नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। मैया सम्मान के लाभुकों को खुशखबरी, दशहरा से पहले खाते में पहुंच जाएगी योजना की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की राशि मंगलवार से महिलाओं के खाते में जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दशहरा से पहले लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किस्त कुल 2,500 रुपए हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलश स्थापना का अवकाश था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन्न विभागों द्वारा मंगलवार से राशि हस्तांतरित की जाने लगेगी। सभी जिलों में 26 सितंबर से पहले हर हाल में राशि लाभुकों के खातों में हस्तांतरित कर दी जानी है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश SMS के माध्यम से आने लगा है। संदेश में मुख्यमंत्री ने महिला लाभुकों को जोहार करते हुए कहा है कि दुर्गा पूजा की खुशियां इस बार दोगुनी होंगी। पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी बहनों के खातों में नियमित रूप से 2,500 रुपए की सम्मान राशि पहुंच रही है। स्वावलंबी और सशक्त झारखंड के सपने को साकार करने के लिए सरकार लगातार बहनों के खातों में यह सम्मान राशि भेज रही है ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता मिले। मुख्यमंत्री ने लाभुकों को दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। खाई में गिरी कार, पति पत्नी समेत 3 की मौत। कलश स्थापना के लिए गंगाजल लेकर लौट रहे थे गोड्डा, क्रेन से बाहर निकाली गई गाड़ी। गोड्डा में आज सोमवार को सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में दंपति और एक पड़ोसी महिला शामिल है। हादसा कार के 2 फीट गहरे खाई में गिरने से हुआ है। घटना महागामा एकचारी मुख्य मार्ग पर ग्राम शीतल के पास हुई है। मृतकों की पहचान महागामा ऊर्जा नगर निवासी जोगेंद्र कुमार यादव, उनकी पत्नी बिंदेश्वरी देवी 53 वर्षीय और कौशल्या देवी 48 वर्षीय के रूप में की गई है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए भागलपुर स्थित कहलगांव की गंगा घाट से जल लेकर तीनों वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच यह हादसा हो गया। कुर्मी आंदोलन के विरोध में आदिवासी संगठन गोलबंद, राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। ST दर्जा की मांग कर रहे कुर्मी समाज के आंदोलन के खिलाफ आदिवासी संगठन गोलबंद हो रहे हैं। सोमवार को आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सदस्यीय आदिवासी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की। कहा, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि कुर्मी समाज की मांग क्यों बेबुनियाद है। साथ ही आंदोलन की वजह से हुई आर्थिक क्षति की वसूली का भी सुझाव दिया है। आदिवासी संगठनों ने झारखंड जनजाति शोध संस्थान यानी TRI के साल 2004 के प्रथम शोध पत्र का हवाला देकर कुर्मी समाज के दावे को आधारहीन बताया है। शोध पत्र इथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक काका कालेलकर कमेटी 1955 और लोकुर कमेटी 1965 के मापदंडों के आधार पर ही भारतीय संसद के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की विधानसभाओं में कई बार मांग उठाए जाने और अनुशंसा पर संवैधानिक संस्थानों के स्तर पर प्रस्ताव निरस्त किए जाते रहे हैं। इसी कारण से कुर्मी समाज पर अब राजनीतिक दबाव की कूटनीति अपनाई जा रही है। साल 2022 में कुर्मी समाज के आंदोलन की वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसकी वजह से रेलवे को भारी आर्थिक क्षति हुई थी। आज से सस्ता हुआ दूध, घी, पनीर और बटर। यहाँ देखिए नई कीमत। GST दर में कटौती के साथ ही आज 22 सितंबर से भारत की जनता को कई छोटी बड़ी चीजें थोड़ी सस्ते मिलेंगी। टीवी, फ्रिज के साथ ही कई खाद्य सामग्री की कीमत में भी आज से कटौती देखने को मिलेगी। आज सोमवार से दूध, घी, पनीर और बटर भी सस्ता हो चुका है। बिहार राज्य कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने अपने सुधा ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में 1 से 10 रुपए तक की कमी की है। मालूम हो, दूध, घी, मक्खन और आइसक्रीम समेत 18 उत्पादों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की गई है। कीमत में कटौती के साथ ही आज सोमवार से 1 लीटर मिल्क की कीमत 1 रुपए घटकर 73 रुपए हो गई है। वहीं घी प्रति टीन 10 रुपए कम हुआ है। इसके अलावा टेट्रा पैक अब 70 की जगह 68 रुपए में मिलेगा। 100 ग्राम पनीर अब 46 रुपए में मिलेगा और 500 ग्राम पनीर अब 210 की जगह 205 रुपए में मिलेगा। ग्राहकों को सुधा के दूध सहित अन्य उत्पाद सोमवार से ही संशोधित मूल्य पर मिलने लगेंगे। कॉम्फेड ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि फिलहाल बाजार में कुछ उत्पाद पुराने पैकेजिंग में है, जिस पर पूर्व वाली MRP दर्शाई गई है। दिल्ली में झारखंड के UPSC छात्रों के लिए छात्रावास बनाएगी सरकार, मंत्री चमरा लिंडा। झारखंड सरकार राज्य के उन विद्यार्थियों के लिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसकी घोषणा राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने की है। मंत्री लिंडा रांची स्थित संत जेवियर्स कॉलेज में ट्राइबल सोसाइटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अपने संबोधन में कहा कि यह निर्णय
मीना समुदाय की पहल से प्रेरित होकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मीना समुदाय के अधिकारियों ने दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में अपने समाज के छात्रों के लिए एक भवन का निर्माण कराया है, जिससे प्रेरणा लेकर झारखंड सरकार ने भी यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के युवाओं को अधिक संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी शीर्ष सेवाओं में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के विकास की दिशा तय करने में मंत्रियों के साथ साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दुर्गा पूजा में झारखंड में झमाझम बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम। 24 और 25 सितंबर को 7 जिले में भारी बारिश। झारखंड में इस बार दुर्गा पूजा का उत्साह बारिश के साथ साए में रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 24 और 25 सितंबर को राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे निम्न दबाव के कारण प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। विशेषकर कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिलों में भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। वहीं धनबाद समेत आसपास के इलाकों में भी 2 दिनों तक बारिश का आसार देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 25 सितंबर से पूजा पंडालों व बाजारों में भीड़ उमड़ने लगेगी। ऐसे में बारिश लोगों के उत्साह पर पानी फेर सकती है। पंडालों के आसपास दुकान लगाने वालों और छोटे कारोबारियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 सितंबर तक पूरे झारखंड में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इससे अगले 3 दिनों में तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। बारिश किसानों और फसलों के लिए राहत लेकर आएगी। देवघर में शिव से पहले हुआ सती का आगमन। नवरात्र में तांत्रिक पद्धति से होती है गुप्त पूजा। 3 दिन बंद रहता है काली संध्या और पार्वती मंदिर। बाबा बैजनाथ की नगरी देवघर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह शहर नवरात्र के दौरान आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। यहाँ देश का इकलौता ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ शक्ति और शिव दोनों एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि नवरात्र में बाबा नगरी का महत्व और बढ़ जाता है। तीर्थ पुरोहित जय बैजनाथ के अनुसार देवघर में शिवलिंग की स्थापना देवी सती के हृदय पर हुई थी। माना जाता है कि सती का हृदय यहीं गिरा था, इसी कारण इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यह स्थान चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सती का अंतिम संस्कार हुआ था। आस्था का यह अनोखा स्वरूप है कि बाबा नगरी को अन्य तीर्थ स्थलों से अलग करता है। आमतौर पर नवरात्र 9 दिनों का होता है, लेकिन देवघर में यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। यहाँ दुर्गा पूजा की शुरुआत से ही वातावरण भक्तिमय हो उठता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन मंदिर परिसर में मां पार्वती, मां संध्या और मां पार्वती के मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं। इन 3 दिनों तक तांत्रिक पद्धति से गुप्त पूजा की जाती है। दशमी के दिन विशेष अनुष्ठान के बाद इन मंदिरों के पट खोले जाते हैं। इसके बाद आम भक्तों के लिए दर्शन सुलभ हो जाता है। बाबा मंदिर परिसर में परंपरा है कि हर दिन भगवान शिव की पूजा से पहले मां शक्ति की आराधना होती है। सुबह और शाम सबसे पहले मां के मंदिर का पट खोला जाता है। शिवलिंग के अर्घा में सती का वास माना गया है और वहीं पूजा की जाती है। यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालु शिव से पहले शक्ति की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धनबाद के वासेपुर में युवक की गला रेतकर हत्या। बॉडी आंगनबाड़ी के सेप्टिक टैंक में फेंका। हत्यारे की पुलिस कर रही तलाश। धनबाद के वासेपुर आरा मोड़ मटकुरिया चेकपोस्ट क्षेत्र में सोमवार को एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। 22 साल के सोनू यादव की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वहीं शव को सरकारी आंगनबाड़ी स्कूल के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर बैंक मोड़ थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में साफ हो गया है कि सोनू यादव की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को जांच तेज करने का निर्देश दिया है। डीएसपी ने बताया कि हत्या के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। टाटा जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में लगी आग। यात्रियों में मचा हड़कंप, कोई हताहत नहीं। नई दिल्ली हावड़ा वाया पटना रेलखंड पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब बक्सर से टाटा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं उठने लगा। यह घटना जमताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच काशी टैंड हॉल्ट के पास हुई है, जहां ट्रेन के इंजन से तीसरी बोगी में धुआं उठता दिखा। यात्रियों में भगदड़ मच गई। धुआं उठते ही कई यात्री घबराकर चलती ट्रेन से कूद पड़े और इधर उधर भागने लगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार 8184 डाउन ट्रेन के ब्रेडिंग में होने के कारण यह धुआं निकला और आग लग गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन को तत्काल रोक दिया गया। मौके पर तैनात रेल कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर की मदद से तुरंत आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक यात्रियों में जान बचाने की होड़ लग चुकी थी और कई लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से उतर चुके थे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हालात सामान्य हुए और ट्रेन को
फिर से रवाना किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुर्गा पूजा पर रांची खर्च कर रहा 150 करोड़ रुपए, 60 करोड़ के बन रहे सिर्फ पूजा पंडाल। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विभिन्न जगहों पर एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। कई जगहों पर इस साल आपको देश विदेश के अलग अलग मंदिरों का भव्य प्रारूप देखने को मिलेगा। वहीं कई जगहों पर थीम आधारित पूजा पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। इस साल रांची में 150 करोड़ रुपए की लागत से मां का दरबार सजाया जा रहा है। इसमें पंडाल निर्माण, प्रतिमा निर्माण, लाइटिंग और अन्य खर्च शामिल हैं। प्रशासन के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार रांची जिला दुर्गा पूजा समिति से 135 से ज्यादा दुर्गा पूजा समितियां जुड़ी हुई हैं। वहीं रांची जिले के ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में 240 पूजा समितियां दुर्गोत्सव में भाग ले रही हैं। जिले में कुल 375 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी के द्वारा पूजा पंडालों पर 60 करोड़ के करीब खर्च किए जाएंगे। वहीं मूर्ति निर्माण पर 20 करोड़, लाइटिंग पर 30 करोड़ और पूजा प्रबंधन पर 40 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। पूरे रांची में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। राजधानी रांची में श्री राम लला दुर्गा पूजा समिति सबसे ज्यादा लागत से पंडाल निर्माण करवा रही है। यहाँ 90 लाख की लागत से भव्य पंडाल निर्माण हो रहा है। पूजा के आयोजन में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय युवक संघ बकरी बाजार में 70 लाख की लागत से पंडाल निर्माण हो रहा है। यहाँ करीब 90 लाख रुपए में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा रांची रेलवे स्टेशन में 60 लाख, हरमू पंच मंदिर में 70 लाख और RR स्पोर्टिंग क्लब में करीब 78 लाख रुपए से पूजा का आयोजन हो रहा है। रीजनल रेड रिबन क्विज में भाग लेने सिमडेगा की टीम पटना रवाना। डीसी कंचन सिंह ने दी शुभकामनाएं। सिमडेगा के रीजनल रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता 2025 में हिस्सा लेने के लिए झारखंड की टीम सोमवार को पटना के लिए रवाना हो गई है। इस टीम में श्वेत कुमार भारती और सौम्या स्तुति बाड़ा प्रतिभागी के रूप में शामिल है। रवाना होने से पहले सिमडेगा उपायुक्त कंचन सिंह ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी हमारे जिले और राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगिता में भाग ले, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट। टीम के साथ उनके शिक्षक और मार्गदर्शक भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में भाग लेने को लेकर प्रतिभागियों में उत्साह और जोश देखने को मिला है। जिलेवासियों ने भी टीम की सफलता की कामना की है और उनके उज्जवल प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। सावधान, दवा के नाम पर दिए जा रहे जहर। जानलेवा गंभीर बीमारियों की भी दवाएं नकली, नमूने की जांच कराएगा स्वास्थ्य विभाग। झारखंड में ब्रांडेड दवाओं के नाम पर नकली और फर्जी दवाओं का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसी दवाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं। दवा निर्माता कंपनियों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक की इस संदर्भ में शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं और इसे लेकर कड़ा रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दवाओं के नमूने इकट्ठा करने और जाँच के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इससे न केवल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि अवैध धंधे पर नकेल भी कसेगा। कई प्रमुख दवा निर्माता कंपनियों ने भी समय समय पर ऐसी शिकायतें दर्ज कराई हैं जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके ब्रांडेड उत्पादों के नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं। इसमें दर्द निवारक, पेन किलर, बुखार की दवाएं, प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाएं, शुगर व थायराइड की दवाएं, गर्भ निरोधक गोलियां और विटामिन सप्लीमेंट जैसी प्रमुख दवाओं पर बड़े पैमाने पर अवैध कारोबारियों का कब्जा हो चुका है। खलारी में पुलिस पर उग्रवादियों का हमला, हवलदार को लगी गोली। रांची के खलारी से एक बड़ा मामला सामने आया है जहां खलारी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में हवलदार के पैर में गोली लगी है। मिली जानकारी के अनुसार गश्ती पर निकली पुलिस टीम पर अचानक उग्रवादियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में एक हवलदार के पैर में गोली लगी है। घायल हवलदार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने जाँच अभियान तेज कर दिया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बिजली के खंभे से करंट लगने से छात्र की मौत। धनबाद में ग्रामीणों ने 5 घंटे किया सड़क जाम। 9 लाख मुआवजे पर बनी सहमति। धनबाद के केंदुवड़िया थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दुखद घटना सामने आई है। गोधर कुंडिया बस्ती में बिजली के खंभे से करंट लगने से DAV कुसुंडा के 15 वर्षीय छात्र मुकुल महतो की मौत हो गई। मुकुल अपने पिता दिनेश महतो का इकलौता बेटा था और 10वीं कक्षा में पढ़ता था। खेल के दौरान करंट की चपेट में आने के बाद परिजन उसे पाटलिपुत्र, जालान और असरफी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण शव के साथ गोधर पावर सब स्टेशन पहुंचे। उन्होंने धनबाद केंदुआ मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और 50 लाख मुआवजे की मांग की। साथ ही खतरनाक बिजली के खंभों को हटाने की मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों ने पावर सप्लाई बंद करवा दी। इससे बैंक मोड़, मटकुरिया, वासेपुर, विकासनगर, केंदुआ और करकेंद क्षेत्र में अंधेरा छा गया। स्थिति को काबू में करने के लिए कई थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में बदलने जा रही शिक्षा व्यवस्था, पीबीएल माध्यम से होगी बच्चों की पढ़ाई। झारखंड में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलने वाला है। सरकार अब सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रही है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को पारंपरिक पद्धति के साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल के माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी। यह नई पहल कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए लागू की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को अनुभव के आधार पर सीखने का अवसर प्रदान करना है, जिससे उनका कौशल विकास हो और उनमें आत्मविश्वास बढ़े। इस पद्धति के तहत छात्रों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जिन्हें वे समूह बनाकर पूरा करेंगे। इन प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान खोजेंगे। प्रोजेक्ट्स के विषयों में स्वच्छता, नशा मुक्ति, कचरा प्रबंधन, जल शुद्धिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसे मुद्दे शामिल होंगे। शिक्षाविदों का मानना है कि विद्यालयों में पढ़ाई को रोचक और समझने योग्य बनाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे केवल किताबों से ही नहीं बल्कि करके और समझकर सीखने पर जोर दें। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा छात्रों को वास्तविक दुनिया से जोड़ती है और उन्हें समाज में अपनी भूमिका को समझने का अवसर देती है। बोकारो में दामोदर नदी में डूबे 2 सगे भाइयों के शव बरामद, मूर्ति विसर्जन के दौरान डूब गए थे। बोकारो के बिरमो थाना क्षेत्र के करगली फिल्टर प्लांट स्थित दामोदर नदी में शुक्रवार शाम को विश्वकर्मा पूजा के प्रतिमा विसर्जन के दौरान बह गए 2 युवकों को दामोदर नदी से खोज लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने डूबे 2 भाइयों के शव बरामद किए हैं। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के भंडारी दह के शव डी टाइप क्वार्टर स्थित दामोदर नदी से पहला व दूसरा शव सी टाइप क्वार्टर स्थित नदी में मिला है। एनडीआरएफ के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शक्ति कुमार ने बताया कि टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद शव ढूंढ निकाला है, जहां दोनों भाई डूबे थे। दोनों मृतक बिहार के जहानाबाद जिले के निवासी विधु प्रसाद के पुत्र राकेश कुमार और अंकित कुमार के रूप में की गई है। परिवार के अनुसार दोनों भाई कुछ दिन पहले अपने मामा शिव विनय कुमार के घर करगली नंबर 3 बेरमो आए थे, ताकि वे विश्वकर्मा पूजा में भाग ले सके। झारखंड के 3 शहरों को मिलेगी मेट्रो, केंद्र ने कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान मांगा। अब झारखंड को भी बहुत जल्द मेट्रो की सुविधा मिलने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से कवायद भी शुरू कर दी गई है। मेट्रो के लिए झारखंड के 3 बड़े शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद को चुना गया है। इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है। अब केंद्र ने राज्य सरकार से इन शहरों के लिए नया कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार करने को कहा है। इसी के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जारी कर नई योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जुलाई को पूर्वा क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रांची समेत प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की मांग की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा, लेकिन केंद्र ने पुराने सीएमपी को मौजूदा जरूरतों के अनुरूप नहीं माना। इसके चलते अब नया सीएमपी तैयार किया जा रहा है, जिसे 1.5 से 2 महीने के भीतर केंद्र को सौंपा जाएगा। बिल्डर कमल भूसड़ हत्याकांड में कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रांची के जाने माने बिल्डर कमल भूसड़ हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोषियों राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर, सुशीला कुजूर और काविस अदनान को आजीवन कारावास की सजा दी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने शुक्रवार को ही इन सभी को दोषी करार दिया था। यह मामला 30 मई 2022 का है, जब पिस्का मोड़ स्थित देवी मंडप रोड के पास बिल्डर कमल भूसड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश में कमल भूसड़ की बेटी यामिनी भी शामिल थी, जिसे इस पूरे प्लान की जानकारी थी। यामिनी ने राहुल कुजूर से प्रेम विवाह किया था, जिससे कमल भूसड़ नाराज थे। इस रंजिश के चलते राहुल और उसके भाई छोटू कुजूर ने हत्या की साजिश रची थी। पाकुड़ में निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत पर डीसी ने शराब दुकानों का किया औचक निरीक्षण। उपायुक्त मनीष कुमार ने उत्पाद विभाग के अंतर्गत संचालित शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत वसूले जाने की मिल रही शिकायतों के आधार पर किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने दुकानों पर रेट लिस्ट की उपलब्धता, बिलिंग व्यवस्था और साफ सफाई की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से ज्यादा राशि न वसूली जाए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से दुकानों की निगरानी करें और उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित करें। ब्लिंकिट कर्मचारियों और बस्ती वासियों के बीच हुआ बवाल, जमकर पथराव। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित मोनी बाबा मंदिर के समीप रविवार देर रात ब्लिंकिट कर्मचारियों और बस्ती वासियों के बीच जमकर बवाल हो गया। जानकारी के अनुसार बस्ती के पास सड़क पर ब्लिंकिट की डिलीवरी बाइक खड़ी करने के कारण जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिसे देखते हुए सड़क पर खड़ी बाइक हटाने के लिए बोलने गए बस्ती के एक युवक की ब्लिंकिट में डिलीवरी का काम करने वाले युवकों के साथ झड़प हो गई। इस पर ब्लिंकिट के लड़कों ने बस्ती के युवक पर रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद
बस्ती वाले एकजुट हो गए और ब्लिंकिट के गोदाम पर धावा बोल दिया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव भी हुआ है। दूसरी ओर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सोनारी थाना की पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण करने का काफी प्रयास किया, लेकिन माहौल को बिगड़ता देख पुलिस को क्यूआरटी टीम बुलानी पड़ी। इसके बाद स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए क्यूआरटी टीम ने मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ने का काम किया। हजारीबाग के चेक डैम में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत, खेलते वक्त हुआ हादसा। हजारीबाग के बरही प्रखंड से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दुलमहा पंचायत के सिंघुर ओरिया गांव में रविवार को चेक डैम में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई थे और एक ही परिवार से थे। मृतकों की पहचान 7 वर्षीय कुश कुमार और 5 वर्षीय श्रेयांश कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि रविवार दोपहर गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते चेक डैम तक पहुंच गए थे। इसी दौरान कुश और श्रेयांश पानी में उतर गए और डूबने लगे। घटना के समय मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण मौके पर दौड़े और दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकालकर तत्काल बरही अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। कोडरमा में मां दुर्गा की पूजा की धूम, कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ दुर्गोत्सव। झुमरी तलैया में 8 लाख की लागत से बना पंडाल। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ सोमवार को विधिवत कलश स्थापना के साथ हो गया। कोडरमा में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने और पूजा पंडालों को सजाने का काम तेज हो चुका है। झुमरी तलैया के बिशुनपुर रोड स्थित मां दुर्गा मंदिर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही पूजा समिति के पदाधिकारियों ने मंदिर की साफ सफाई कर पूजा की शुरुआत की। मूर्तिकार अजय मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण साल 2002 में हुआ था और 2004 से यहाँ नियमित रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। लगातार 21 सालों से यह परंपरा निभाई जा रही है। इस उत्सव में मोहल्ले के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। समिति के सचिव उपेंद्र सिंह के अनुसार इस बार बिशुनपुर रोड का पंडाल दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध भगवती मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। पंडाल निर्माण और पूजा व्यवस्था पर लगभग 8 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 10 दिवसीय इस उत्सव में हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आएंगे। जमताड़ा में पत्नी ने पति की चाकू मारकर की हत्या, शराब पीने के बाद विवाद, पुलिस ने किया अरेस्ट। हिरासत में बोली शान से जाते हैं। जमताड़ा के मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा इलाके में पत्नी ने पति की चाकू से वार कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय महावीर यादव के रूप में की गई है। वह निजी ट्रक चालक था। जानकारी के मुताबिक रविवार की देर शाम महावीर अपने बड़े भाई अवधेश यादव के साथ भाड़े के मकान में पहुंचा था। वहां दोनों ने मिलकर शराब पी। इसके बाद अवधेश सो गया, लेकिन पति पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि काजल ने गुस्से में चाकू उठाकर महावीर के सीने में घोंप दिया। चाकू सीने में लगते ही महावीर की मौके पर मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही मिहिजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी पत्नी काजल देवी को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला हत्या का है, जांच हर पहलू से की जा रही है। वहीं पुलिस हिरासत में जाते हुए पत्नी बोली कि शान से जा रहे हैं। दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। सिमडेगा जिला प्रतिनिधि एसपी एम अर्शी के निर्देश पर रविवार को दुर्गा पूजा पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में संभावित भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, आपातकालीन परिस्थिति से निपटने तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौके पर एसपी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्व के दौरान जन सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके तथा आम जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में नियमित गश्त, चेकिंग एवं सतर्कता बढ़ाने तथा पूजा पंडालों के आयोजकों से निरंतर संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग करने, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने तथा सत्यापन के बिना किसी जानकारी को साझा नहीं करने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना नजदीकी थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को देने, मादक पदार्थों, पटाखों एवं अवैध हथियारों का प्रयोग न करने, यातायात नियमों का पालन करें तथा निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करने, पूजा पंडालों में स्वच्छता एवं शांति बनाए रखने, पुलिस प्रशासन के निर्देशों एवं सुरक्षा उपायों का पालन अवश्य करने की बात कही है। लोहरदगा में समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित।
लोहरदगा की बेटी दीक्षा कुमारी ने अपने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के माध्यम से न केवल जिला बल्कि पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। दीक्षा को 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें समाज सेवा, स्वच्छता और जागरूकता अभियानों में उनके निरंतर योगदान के लिए दिया जा रहा है। दीक्षा ने राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गाँवों और शहरी इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक किया है। सेना प्रखंड अंतर्गत उगरा गाँव निवासी दीक्षा कुमारी समाज सेवी और किसान प्रदीप कुमार सिंह तथा गृहिणी किरण सिंह की बेटी हैं। दीक्षा ने जवाहर नवोदय विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर सामाजिक कार्यों की दिशा में कदम बढ़ाया और कॉलेज के दिनों से ही एनएसएस से जुड़ गईं। त्योहारों के दौरान सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की अहम बैठक, एनडीआरएफ टीमें रहेंगी तैनात। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व जैसे आगामी बड़े त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर विशेष बैठक आयोजित की है। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, एसडीएम उत्कर्ष कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा, ग्रामीण एसपी राकेश सिंह, उप समाहर्ता नजारत सुदेश कुमार, एनडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट कौशल कुमार और विंग कमांडर सूरज कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, घाटों, पंडालों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होगी और इसके लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे। घायल जमीन कारोबारी राज बलम की मौत, 7 सितंबर को हुई थी फायरिंग। रांची के रातों स्थित झकरा टांड मुड़ा टोली में बीते 7 सितंबर की देर शाम जमीन कारोबारी पर हुई फायरिंग में गंभीर रूप से घायल राज बलम गोप उर्फ बलमा की आज सोमवार की सुबह मौत हो गई है। बरियातो स्थित रामप्यारी अस्पताल में बीते 15 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में आज सोमवार की सुबह उनकी सांसें थम गई। मालूम हो घटना में राजबलम के मित्र रवि कुमार पर 7 सितंबर को फायरिंग हुई थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। वहीं राजबलम को भी गोली लगी थी, उनके जबड़े में गोली फंस गई थी। इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने यह बात बताई थी कि राजबलम गोप उर्फ बलमा को मारने के लिए मुख्य साजिशकर्ता कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव ने 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। उसने शूटरों को बताया कि बलमा सफेद टी शर्ट में है। घटना के वक्त बलमा के साथ उसका दोस्त रवि कुमार भी सफेद शर्ट पहनकर उसके साथ बैठा था। ऐसे में शूटर्स ने रवि को बलमा समझकर उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं राजबल्लभ गोप उर्फ बलमा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।